सेट ए का क्वेश्चन नंबर 73 बेटा रीजनिंग का सवाल है, पजल बेस्ड है, ट्रिकी है और डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में दिया हुआ है। बेटा डेटा सफिशिएंसी में हमें एक क्वेश्चन और फिर दो स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और ऑप्शंस इस प्रकार से होते हैं कि ऑप्शन ए कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में से किसी एक स्टेटमेंट से मुझे अकेले मिल जाएगा, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट अकेले मुझे सवाल का उत्तर नहीं दे सकती। ठीक बात। ऑप्शन बी कहता है कि दोनों स्टेटमेंट्स अकेले अकेले सवाल का उत्तर दे देंगी, यानी कि आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 देखो तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे या सिर्फ स्टेटमेंट 2 देखो तो भी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ऑप्शन सी कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके मिलेगा, अकेले अकेले किसी स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा। और ऑप्शन डी कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट यूज कर लो, चाहे दोनों एक साथ कर लो, तब भी आपको सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा। तो बेटा ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें दिया है इन अ फुटबॉल मैच टीम पी प्लेइंग अगेंस्ट क्यू वाज बिहाइंड बाय 3 गोल्स विद 10 मिनट्स रिमेनिंग। पी और क्यू फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, टीम पी टीम क्यू से 3 गोल पीछे है और अभी 10 मिनट मैच के बचे हैं। तो बताओ कि क्या टीम पी मैच जीतेगी? डज टीम पी विन द मैच? स्टेटमेंट 1 कहती है टीम पी स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट 10 मिनट्स, कि जो 10 मिनट बचे हैं उसमें टीम पी ने 4 गोल स्कोर किए। तो बेटा हमें क्या क्या दिया है आप समझो। शुरू में टीम पी अगर x गोल करती है तो क्यू x+3 करता है। ठीक बात। टीम पी जो है वो 3 गोल पीछे है क्यू से, तो मैंने क्यू को x+3 और पी को x मान लिया। अब बेटा लास्ट 10 मिनट्स में क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 कहती है कि लास्ट 10 मिनट्स में टीम पी ने 4 गोल स्कोर किए, 4 गोल से स्कोर किए। और बेटा ये जो पी और क्यू के गोल्स हैं ये बिफोर की बात है, यानी कि 10 मिनट जो आखिरी के हैं उससे पहले की बात है कि टीम पी क्यू से 3 गोल पीछे है। और स्टेटमेंट 1 ने कह दिया कि भाई टीम पी ने आखिरी के 10 मिनट में 4 गोल स्कोर किए। बेटा एक बात बताओ कि क्या हमें यह पता चला कि टीम क्यू ने आखिरी के 10 मिनट में कितने गोल स्कोर किए? इस बारे में कुछ नहीं बताया। स्टेटमेंट 1 इस बारे में साइलेंट है। तो मैच के एंड में टीम पी के x+4 गोल्स हैं, टीम क्यू के x+3 प्लस क्वेश्चन मार्क, जो लास्ट 10 मिनट्स में क्यू ने गोल स्कोर किए होंगे वो। तो बेटा एक बात यहां पे देखो कि अगर हमें कहा जाता कि टीम क्यू ने लास्ट 10 मिनट्स में कोई गोल स्कोर नहीं किया तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होता? इस क्वेश्चन मार्क की जगह 0 होता। और बेटा यहां पर भी 0 होता तो मैं कहती कि टीम पी जीत गई। टीम क्यू के तो x+3 है लेकिन टीम पी के x+4 है। x की कुछ भी वैल्यू हो, x+4 x+3 से एक बड़ा है। ठीक बात। तो टीम पी ने x+4 गोल्स किए हैं, वो जीत गई। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं कहा कि टीम क्यू ने लास्ट 10 मिनट्स में कोई गोल नहीं किया। हमें तो कुछ बताया ही नहीं कि टीम क्यू का क्या स्टेटस है लास्ट 10 मिनट्स का। तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। ठीक बात। अब स्टेटमेंट 2 कहती है टीम क्यू ने टोटल 4 गोल्स स्कोर किए मैच में। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? सिर्फ स्टेटमेंट 2 देखेंगे। स्टेटमेंट 2 कहती है कि टीम क्यू ने टोटल 4 गोल्स स्कोर किए मैच के एंड में। टीम क्यू के 4 गोल्स हैं। बेटा सिर्फ हमें यह पता है कि आखिरी के 10 मिनट से पहले टीम पी 3 गोल पीछे है टीम क्यू से, और अब हमें कह दिया कि टोटल 4 गोल टीम क्यू ने पूरे मैच में स्कोर किए। आप बताओ कि आखिरी के 10 मिनट में पी का क्या स्टेटस है? ये हमें नहीं बताया। हो सकता है कि आखिरी के 10 मिनट में बाजी पलट जाए, पी 6 गोल कर दे। बेटा हमें नहीं पता कि आखिरी के 10 मिनट में पी का क्या स्टेटस रहा, सिर्फ क्यू का बता दिया कि टोटल 4 गोल हुए। तो हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं दे सकते। अब हम दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है टीम पी ने 4 गोल्स स्कोर किए लास्ट 10 मिनट्स में। ठीक बात।
सेकंड स्टेटमेंट कहती है टीम क्यू ने टोटल 4 गोल्स स्कोर किए मैच में, टोटल 4 गोल्स। लास्ट 10 मिनट का मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन टोटल बिफोर और लास्ट 10 मिनट्स मिला के 4 गोल्स हैं। और पहले टीम पी 3 गोल पीछे थी क्यू से, आखिरी 10 मिनट में 4 गोल बना गई। बेटा अब यहां पे 2 कंडीशंस हैं, ध्यान से समझना है। एक कंडीशन तो ये है कि मैं कहूं कि पहले टीम पी 0 गोल करती है और क्यू जो है वो 3 गोल्स करती है, ठीक बात। क्योंकि बेटा टीम पी 3 गोल पीछे है तो क्यू मिनिमम 3 गोल्स तो कर ही रहा है, क्योंकि पी के 0 गोल्स होंगे, माइनस में तो नहीं होंगे, ठीक बात। तो पी के 0 गोल्स तो टीम क्यू के 3 गोल्स, तो ये बात सेटिस्फाई होती है कि टीम पी 3 गोल पीछे है। कब? शुरू में, आखिरी 10 मिनट से पहले की बात। फिर बेटा लास्ट 10 मिनट्स में टीम क्यू 1 गोल स्कोर करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे दिया है कि टोटल टीम क्यू ने 4 गोल्स स्कोर किए, तो बेटा अगर 3 उसने पहले किए तो 1 आखिरी के 10 मिनट में किया होगा, और पी ने आखिरी के 10 मिनट में 4 गोल्स स्कोर किए, तो 3 + 1 4 गोल्स हो गए क्यू के, 0 + 4 4 गोल्स हो गए पी के। तो बेटा इस केस में मैच हो जाता है ड्रॉ, ठीक, इस केस में मैच हो जाता है ड्रॉ। बेटा ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देखेंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि पी ने शुरू में 1 गोल किया और क्यू ने 1 में 3 जोड़ दो 4 गोल किए, ठीक बात। यहां पर भी बेटा पी जो है वो क्यू से 3 गोल पीछे है। अब लास्ट 10 मिनट्स में क्यू ने कोई गोल नहीं किया और टोटल 4 गोल्स हो गए, लेकिन लास्ट 10 मिनट्स में पी ने 4 गोल्स किए, तो बेटा 1 + 4 5 गोल्स हो गए पी के। तो बेटा यहां पर पी जो है पी विंस। तो कुल मिलाकर दोनों स्टेटमेंट्स यूज करके भी मुझे श्योर शॉर्ट आंसर नहीं मिल रहा। 2 आंसर्स मिल रहे हैं कि या तो पी जीतेगी या मैच ड्रॉ होगा। हमने ये दोनों कंडीशन समझी। बेटा यहां पर मैंने माना कि क्यू ने शुरू में 3 स्कोर किए और आखिरी के 10 मिनट में 1 गोल स्कोर किया। अगर क्यू ने शुरू में 3 किए तो पी ने 0 किए, और स्टेटमेंट 1 कहती है कि पी ने आखिरी 10 मिनट में 4 गोल किए, तो बेटा दोनों के 4-4 गोल हो गए, मैच ड्रॉ हो गया। दूसरे केस में मैंने माना कि शुरू में क्यू ने 4 गोल किए और पी ने उससे 3 कम यानी कि 1 गोल किया होगा, और बेटा आखिरी 10 मिनट में क्यू ने 1 भी गोल नहीं किया, क्योंकि टोटल 4 गोल्स हमें स्टेटमेंट 2 में दिए हैं। फिर बेटा पी के टोटल कितने हो गए? पी ने आखिरी 10 मिनट में 4 गोल किए, स्टेटमेंट 1 ऐसा कहती है, तो 1 + 4 5 गोल्स हो गए पी के। तो इस कंडीशन में पी जीत जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी।